हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं हम इसको टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, एक तो हमारे पास में MKS ये यूनिट सिस्टम है और एक CGS ये यूनिट सिस्टम है। इसमें हम ये मीटर में लेते हैं, इसको हम किलोग्राम में लेते हैं और इसको हम सेकंड में लेते हैं। और CGS यूनिट सिस्टम में जो लेंथ है वो हम सेंटीमीटर में लेते हैं, मास वो हम ग्राम में लेते हैं और टाइम वो हम सेकंड में लेते हैं। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है या मोमेंटम है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को MKS यूनिट सिस्टम से CGS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और इस MKS सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और CGS सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। तो इस यूनिट सिस्टम में MKS में ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 उस CGS सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, मतलब जो मास पहले, जो लेंथ पहले MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड में, वो लेंथ CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आएगी और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो MKS सिस्टम में N1 है वो CGS सिस्टम में N2 कितनी होगी। ये मतलब है इस बात का कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं to convert units of one system into the units of other system। सपोज करिए आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी P है और N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 is numerical वैल्यू और U1 जो है आपका यूनिट सिस्टम में। अब यही न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और ये जो यूनिट सिस्टम है वो U2 है। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू U1 यूनिट सिस्टम से N2 न्यूमेरिकल वैल्यू U2 यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट सिस्टम, फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड यूनिट सिस्टम। ये हमारे पास में लॉजिक है, इस लॉजिक के अंडर में काम करेंगे। ये है हमारे पास में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इस चीज़ को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब देखिए, हम ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और जो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं
M1 ये फंडामेंटल यूनिट हमने ले रखी है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और फंडामेंटल यूनिट्स m1 l1 t1 मास लेंथ टाइम और इनकी डायमेंशंस जो हैं वो a b एंड c ये ली हुई है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं m1 l1 t1 उनकी डायमेंशंस a b और c रेस्पेक्टिवली इस तरह से है। अब यही फिजिकल क्वांटिटी दूसरा जो है यूनिट सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसमें फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास m2, लेंथ l2, टाइम t2 और डायमेंशंस a b c। तो ये जो आपने अभी किया है यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे, दैट इज n1 l1 t1 a b c इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट सिस्टम चेंज हो गया। फंडामेंटल यूनिट जो है दूसरे सिस्टम की है m2 l2 t2 हैं और डायमेंशंस वो तो वही रहेंगी। ये आपने लेना है। अब तो फिर n2 इज इक्वल टू कितना होगा n1 दैट इज m1 डिवाइड बाई m2 l1 डिवाइड बाई l2 t1 डिवाइड बाई t2 ये आ गया फार्मूला। अब कैसे यूज करेंगे? सपोज करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में आपने फोर्स ले रखी है और फोर्स डायमेंशनली mL(T-2) ये मालूम ही है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और MKS सिस्टम में फोर्स जो है उसको वो न्यूटन में लेते हैं और ये मास, ये लेंथ, ये मीटर में, ये केजी में और ये सेकंड में। और जो CGS सिस्टम होता है उसमें ये डाइन में आता है फोर्स और ये सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड। तो सपोज करिए आपके पास में n1 इज इक्वल टू आप 1 न्यूटन लेकर चल रहे हैं और जो m1 है l1 एंड t1
ये केजी में ले रहे हैं, ये मीटर में ले रहे हैं, ये सेकंड में ले रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि N2 इज इक्वल टू कितना, और M2 जो है वो ले रहे हैं हम ग्राम में, और जो L2 ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम इसमें सेंटीमीटर में, और T2 जो है वो ले रहे हैं सेकंड में। यहां पर पुटअप करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1, M1 केजी में और M2 ग्राम में। और देखिए फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ML/T-2 है, पावर 1 है, यहाँ 1 है और ये -2 है। यहाँ पर L1 मीटर, ये स्मॉल के होता है बेटा, और ये सेंटीमीटर, और ये सेकंड, ये भी सेकंड, और ये पावर, ये -2 है, ये -2 है। अब N2 इज इक्वल टू 1। अब किलोग्राम, अब 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 1000 ग्राम। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वन मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और ये तो सेकंड ही ऊपर है और सेकंड ही ऊपर नीचे है। सेकंड ऊपर है और सेकंड, तो यहां से N2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास में 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 5 इज 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये कन्वर्ट हो गया, MKS से CGS में कन्वर्ट हो गया। तो N1 इज इक्वल टू तो 1 न्यूटन है, तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होगा। ये CGS में है इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। CGS सिस्टम में हमने MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट किया। ये तरीका है, ये तरीका है। डायमेंशनल फार्मूला लेके और ये जो आपका फार्मूला है, डायमेंशंस एज इट इज रखेंगे, यूनिट सिस्टम रखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स उनकी, और फिर ऐसे किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और ये कन्वर्ट हो गया एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। ये तरीका है। लेकिन इससे पहले आपको डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला मालूम होगा तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना करिए इसको एज ए एग्जाम्पल, है ना।